आफ्टरनून व्यूअर्स, आज हम आए हैं एडम बर्नेट्स के प्लेटफॉर्म से आपके कुछ क्वेश्चंस आंसर करने अबाउट द रीसेंट इमिग्रेशन चेंजेस, जो नई पॉलिसीज आई हैं और आपके जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आज हम आंसर करेंगे। और आज हमारे साथ हैं यहाँ पे मौजूद बैरिस्टर राशिद असलम, जो आपने इतनी सारी क्वेरीज भेजी हैं उनको आंसर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आया है हमारे पास मोहम्मद अयान से कि जो प्री सेटल स्टेटस एंड सेटल स्टेटस एप्लीकेशंस जो हैं उनका डेडलाइन क्या है। जी, उसमें बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको मुबारक, आपने ये जो इनिकाद किया, स्टार्ट किया नया प्रोग्राम, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मुस्तफीद हो सकेंगे। जो प्री सेटल या सेटल स्टेटस के हवाले से आपने क्वेश्चन किया, उसमें जो लास्ट डेट है सबमिट करने की, इसको 30 जून है, 30 जून 2021 है। उससे पहले आपने अपना स्टेटस, अगर आप यूरोपियन हैं या यूरोपियन के डिपेंडेंट हैं यहाँ पे, या उसके फैमिली मेंबर हैं किसी भी हवाले से, तो आपने अपने स्टेटस को सेटल्ड या प्री सेटल स्टेटस में कन्वर्ट करना है। अब सेटल स्टेटस में आप उस सूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपने 5 साल का अरसा यहाँ पे गुजार लिया हो, और अगर आपने 5 साल का अरसा नहीं गुजारा, आपके पास प्रूफ नहीं है जो प्रूव कर सकेंगे आप रेजिडेंट रहे हैं यहाँ पे, तो आपको प्री सेटल स्टेटस मिलेगा। अब उसमें एक अच्छी बात ये हुई है कि अब वो सिर्फ ये शो करना पड़ता है कि आपकी रेजिडेंस यहाँ पे रही है 5 साल। आपको अर्निंग, अगर आपकी अर्निंग में या आपके जो स्पॉन्सर हैं उनकी अर्निंग में कोई गैप्स भी हैं, तो इतने बड़ा इशू क्रिएट होम ऑफिस नहीं करता उसमें अब वो सेटल या प्री सेटल स्टेटस दे देते हैं। तो 30 जून 2021 से पहले आपने करना है, लेकिन होम ऑफिस ने उसमें कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के तहत उसके बाद भी एप्लीकेशंस लेंगे, लेकिन वो जो भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं वो आपको बयान करना पड़ेंगे कि किस वजह से आप उस डेडलाइन पे अपनी एप्लीकेशन को नहीं कर सके। लेकिन मेरी आप सबको एडवाइस है, आपके प्रोसेस से व्यूअर्स को भी, कि जो भी आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं आप 30 जून 2021 से पहले कर दें, ताकि आपका जो इमिग्रेशन का राइट है वो सिक्योर हो सके। बाकी उस सिलसिले में अगर आपको कोई और फर्दर मालूमात चाहिए हो तो हम और हमारी टीम इधर बैठे हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। थैंक यू। शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस मौजे पे लाइट डालने के लिए। दूसरा क्वेश्चन आया हमारे पास मोहम्मद वसीम से कि जो नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम है उसके बारे में आपके पास क्या नए अपडेट्स हैं। जी, न्यू पॉइंट बेस्ड सिस्टम के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अपडेट्स भी हैं। जैसे पहले ये सबसे पहले तो यहाँ की हुकूमत को स्किल्ड लोग चाहिए जो यहाँ पे आके इकोनॉमी में प्रॉपर्ली कंट्रीब्यूट कर सकें। पहले ये होता था कि बहुत सारे लोग आते थे जो प्रॉपर्ली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते थे। अब उसमें उन्होंने एक तो ये किया है कि लोग स्किलफुल चाहिए, लेकिन उसमें एक जो अच्छी बात ये हुई कि पहले हमेशा जो हायर लेवल के लोग चाहिए होते थे, अब उन्होंने RQF लेवल 3 कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रीशियन आ सकते हैं, कुक आ सकते हैं, छोटी छोटी जॉब्स वाले लोग आ सकते हैं। अगर आप अपनी प्रूव करते हैं कि जी आप वो रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं, जैसे 70 पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं, अगर आप रिक्वायरमेंट मीट करते हैं तो यहाँ पे आपको वीज़ा मिल सकता है। अब उसमें जो सबसे अहम चीज़ है, जॉब ऑफर चाहिए। जॉब ऑफर के लिए पहले आपको लाइसेंस टू स्पॉन्सर यहाँ पे लेना पड़ता था, वो अब भी लेना पड़ेगा, लेकिन अब उसमें आसानियाँ कर दी हैं। क्योंकि जब पहले यहाँ पे एम्प्लॉयज़ या आजर यहाँ पे जब एम्प्लॉयर लाइसेंस टू स्पॉन्सर अप्लाई करते तो 3 से 4 माह का अरसा लग जाता था, बाज़ों का 6 माह भी लग जाते थे। ये होम ऑफिस आता था, आके होम ऑफिस के लोग इंटरव्यू करते थे, जो भी रिस्पॉन्सिबल शख्स होता था उस कंपनी का, उस बिजनेस का। लेकिन अब होम ऑफिस ने एक नई पॉलिसी दी है, जिसमें उन्होंने सिर्फ आप एप्लीकेशन करें तो 10 वर्किंग डेज में जब होम ऑफिस उसको रिप्लाई करेगा तो कर सकते हैं कि जब रिप्लाई करेगा तो 10 वर्किंग डेज में होम ऑफिस उसका डिसीजन देगा। अब होम ऑफिस जब डिसीजन देता है तो उसके बाद आप लाइसेंस टू स्पॉन्सर की उस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस हवाले से जो भी बिजनेस हैं, कंपनीज हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, या जो भी लोग यहाँ पाकिस्तान से, इंडिया से लोगों को बुलाना चाहते हैं अपने बिजनेस में रखने के लिए, एम्प्लॉय करना चाहते हैं, तो एक अच्छी इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये सारा सिस्टम 1 जनवरी 2021 के बाद ये सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा। तो अभी ये स्टार्ट अभी अप्लाई कर सकते हैं उसको। तो ये सारी उसमें बेसिकली सिचुएशन है। उसमें जो भी आपको ऑप्शंस चाहिए, जो भी इस हवाले से आप करना चाहते हैं लोगों को, तो
तो एम्प्लॉय करके आप उनको बता सकते हैं। फर्दर कोई जी बिल्कुल, हमारे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है, वो ये है कि आपका जो ILR 10 साल का रूट है उसके ऊपर क्या नई अपडेट्स आई हैं? जी 10 साल के रूट के ऊपर कुछ तो केस लॉस आए हैं कि जहाँ पे आपके जो ब्रेक होती है आपकी कंटिन्यूशन उसके हवाले से उसमें अभी 2 केस लॉस आए हैं, तो उसमें केस बाय केस देखना पड़ता है कि उस शख्स के जो भी सर्कमस्टेंसेस थे पूरे 10 साल में क्या रहे। लेकिन अगर आपकी कंटिन्यूशन हो 10 साल के हवाले से तो होम ऑफिस अभी भी आपको ILR दे रहा है। पिछले दिनों जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स ने हमें फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि जी 10 साल का शायद रूट ख़त्म हो गए हैं, अभी भी उसमें वो एप्लीकेशंस दे सकते हैं। तो अगर आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो आप देना चाहते हैं तो आप 10 साल की कैटेगरी में। और मोहम्मद अयाज ने एक और सवाल पूछा, एप्लीकेशंस के ऊपर क्या है जो एंट्री एक्सटेंशंस होती हैं उन पे। टीयर 1 एक्सटेंशन देखें, टीयर 1 एक्सटेंशंस में बहुत सारी कैटेगरीज है, उसमें आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कौन सी जगह, वो तो ऑलमोस्ट अब खत्म हो गया, लेकिन उसमें एक्सटेंशंस अभी भी हो रही हैं। उसमें आपको प्रूव करना पड़ता है वो एट द एंड आपने वो एम्प्लॉय करके उसको जो भी है जॉब का वो 2 साल की कंटिन्यूशन जो है जॉब की वो भी आपने पूरी की है। अगर वो पूरी करते हैं तो उसके नतीजे में आप इंडेफिनेट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं इस हवाले से कि जो 7 ईयर चाइल्ड रूट होता है जो उनके हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे कि उनके ऊपर क्या नई अपडेट्स आई हैं? 7 इयर्स चाइल्ड रूट के हवाले से जो भी सबसे पहले तो जो बच्चा है जिसकी बेस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत अहम होती है। आपने ये दिखाना होता है कि वो बच्चे की इंटीग्रेशन इस सोसाइटी में किस हद तक हुई है, कितनी अच्छी हुई है। आप उस इंटीग्रेशन को लेके आगे होम ऑफिस में प्रोसीड करते हैं। जैसे स्कूल के डॉक्यूमेंट्स आप लगाएं, अगर बच्चे के कोई फ्रेंड्स बने उनके डॉक्यूमेंट्स लगाएं। उसके बाद बच्चा अगर कुछ कहना चाहता है, अगर इस काबिल है, कुछ लिख सकता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये सारी एविडेंस को होम ऑफिस कंसीडर आजकल करता है। अगर आप होम ऑफिस को ये प्रूव नहीं करेंगे कि बच्चा वहाँ पे जाके सेट हो सकता है, कि होम ऑफिस ये देखना चाहता है कि अगर हम किसी चाइल्ड को यहाँ से रिमूव करेंगे तो अपने मुल्क में प्रॉपरली सेटल हो सकता है या नहीं, उधर की लैंग्वेज आती है या नहीं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है एप्लीकेशन को डालने से पहले। उन एस्पेक्ट्स को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके लिए एक प्रॉपर तैयारी की ज़रूरत होती है। और आप ये कहेंगे कि स्पाउस वीजा के लिए भी कुछ आए हैं अपडेट्स, कुछ या वही चल रहा है जैसे पहले था या कुछ नए आए हैं? स्पाउस वीजा के लिए देखें, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे अहम चीज़ होती है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से अभी तो फिलहाल वही रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं की गई। उसमें एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड या से लेने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स दे के आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स देखना होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल तौर पे होम ऑफिस का जो थ्रेश होल्ड है उस पर पूरे उतरते हैं। शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका आने का यहाँ पे और ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आएंगे और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को जो भी क्वेरीज हैं विद रिगार्ड टू इमिग्रेशन पॉलिसीज, तो आप प्लीज़ हमारे पेज पे जाके हमको DM करें और हम इंशाल्लाह, हमारी टीम है, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम पूरे आपके क्वेरीज का जवाब दे सकें और आप लोगों की मदद कर सकें। थैंक यू।